हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे बिरादरी कहानी की समीक्षा के बारे में। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिरादरी कहानी मुख्यतः नौकरी पेशा मध्य वर्गीय लोगों के बीच की कहानी है। मध्य वर्ग अपनी तमाम विसंगतियों और झूठ के आवरण के मध्य जीने को अभिशप्त है, अतः बिरादरी इसी प्रकार की कहानी है तथा बिके हुए बुद्धिजीवियों पर व्यंग्य है। इनमें से कोई कभी कम्युनिस्ट रह चुका है और कोई सोशलिस्ट, लेकिन अब वह सिर्फ एक प्रकार के पालतू हैं। कहानी को मैं पात्र के विभिन्न अंतर्विरोधों के माध्यम से तो समझा जा सकता है तथा इस कहानी के अन्य चरित्रों का खोखलापन भी उनकी हरकतों से यथार्थ रूप से सामने आता है, क्योंकि उनके क्रियाकलाप बेहद सतही तथा निम्न किस्म के हैं और वास्तव में समाज में खींची गई जाति धर्म की विभाजक रेखा का मुख्य रूप से उत्तरदायी भी यही वर्ग है, क्योंकि हर मामले को अपने अनुरूप छोटे छोटे तंग खानों में बांटकर देखना मध्य वर्ग की एक खास प्रवृत्ति है। शानी इसीलिए ही बिरादरी की संरचना में बृहत्तर भारत में विस्तृत क्षेत्र में फैले बुद्धिजीवी नौकरी पेशा मध्य वर्ग को अपनी कहानी के केंद्र में रखता है। कहानी के मूल पाठ में त्रिपाठी की अंगूठी चोरी नहीं हुई थी और निरपराध साबिर की पटाई बस गुसलखाने में पकड़ जाने के शक की वजह से हुई थी। एक 10-12 साल के नाबालिग लड़के की लात घूंटों से इतनी अधिक पिटाई करना कि उसके मर जाने का संदर्भ भी लोगों की बातचीत में आ जाता है और इससे यह साबित होता है कि कमजोरों का शोषण करने में त्रिपाठी जैसे वर्ग सबसे आगे हैं। बमन, भट्ट और चौधरी जैसे पात्र भिन्न भिन्न बोली तथा भिन्न भाषी इलाकों का प्रतिनिधित्व करते हुए भी अपनी मध्य वर्गीय मूल प्रवृत्ति में समान है और हिंदू मुसलमान की सांप्रदायिक मानसिकता के संदर्भों में भी बेहद कट्टर हैं और अपने मोहल्ले के तथा अपने ही बीच के मुसलमान साथी की तर्कपूर्ण बातों से भी परहेज करने लगते हैं। इतनी अधिक पिटाई के बावजूद साबिर को अलग डपटकर भगाने वाला मुस्लिम व्यक्ति है तो उसे अत्यंत शक की निगाह से देखा जाता है और यह मान लिया जाता है कि वह मुसलमान होने के कारण उसे शय दे रहा है और साबिर की झुग्गी हटाने के लिए दिए जाने वाले प्रभावशाली लोगों की प्रार्थना पत्र की भनक तक उसे नहीं लगने दी जाती, किंतु बहुसंख्यक आबादी के दबाव या यह कहें कि उस वर्ग के अन्य चरित्रों के अनुरूप ही अपने को ढाल चुके मैं पात्र में भी एक प्रकार का लिजलिजापन दिखाई देता है, क्योंकि कहने को तो वह कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड होल्डर रह चुका है,
लेकिन इसके उपरांत भी वर्ग संघर्ष की चेतना का उसमें नितांत अभाव दिखाई देता है। विभाजन के बाद का अल्पसंख्यक श्रेणी में आने वाला मुस्लिम समुदाय अपने तमाम वैचारिक आधारों के बावजूद भी भारतीय समाज की मुख्य धारा में हस्तक्षेप करके उसमें व्यापक स्तर पर बदलाव ला सकने की अपनी सीमाओं से भली भांति परिचित है, जिसे कथाकार शानी ने मैं पात्र के बहाने रेखांकित किया है। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के कहानी में एक प्रकार का गहरा व्यंग्य सर्वत्र दिखता है, क्योंकि साबिर को पीटने वाले मध्य वर्गीय लोग अपनी निजी जिंदगी में खुद चोर हैं तथा संपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था में भी उन्हीं के साथ रहते हैं, जिसमें सरकारी व्यवस्था को किसी गरीब की झुग्गी उजाड़ने में तनिक भी देर नहीं लगती, और वह भी इनके स्थान पर बिना किसी वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था के। कहानी का मैं पात्र तथ्य की इस हकीकत को भली भांति जानता और समझता है, किंतु बिना किसी विशेष कारण के उसे यह प्रमाणित करने का भरसक प्रयास करना पड़ता है कि वह किसी भी प्रकार से साबिर के साथ नहीं है, और इसमें उसका डर, असमंजस और विरोधाभास आदि भी शामिल है, तथा इसके साथ ही वह अपमानित होने से भी डरता है, तथा जिसका सशक्त उदाहरण भट्ट का दरख्वास्त पर दस्तखत कराने ना आना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रगतिशीलता का दावा करने वाले बिरादरी कहानी के ये विभिन्न वर्ग चरित्र एक ही बिरादरी के और बेहद टुच्चे किस्म के हैं। साबिर का चरित्र चित्रण तो एक प्रकार का बहाना भर है। वस्तुतः शानी उसके माध्यम से इन बड़े वर्ग के चोरों का पर्दाफाश करना चाहते हैं, जो कि अवसरवाद और स्वार्थ से भरी जिंदगी जीने वाले ये लोग किसी भी तरह की विषम तथा परिवर्तनकारी स्थिति से या तो अपना बचाव करते हैं या अपने को उनके अनुरूप ही ढाल देते हैं, और सोच के स्तर पर वे परस्पर प्रतिगामी होने के बावजूद अपने तमाम खोखले दावों के उपरांत भी सच की पक्षधरता के साथ अपनी आवाज उठाने से डरते हैं। अतः कहानी का मैं पात्र भी साबिर की मां की मदद ना करके उसके स्थान पर अपने को बिरादरीवाद के दोष से स्वयं को बचाना चाहता है, तथा इस क्रियाकलाप में उसके लिए साबिर के घर की गरीबी कोई मायने नहीं रखती। वास्तव में वह भी बिरादरीवाद की संकीर्ण सोच तथा उसकी मानसिकता के ऊपर नहीं उठ पाया है। यह संकट इस रूप में दोनों ओर है, किंतु यहाँ उसके संदर्भ और दबाव अलग है। अतः इसीलिए ही कहानीकार शानी मैं पात्र के झूठ से कहानी को समाप्त करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।